हेलो नमस्कार विद्यार्थी जी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे। यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है, उन विद्यार्थियों के लिए जिनका मैथ बहुत कमजोर है और उन विद्यार्थियों के लिए जिनको मैथ में 100 लाने का सपना है। कैसे हम गणित में बोर्ड एग्जाम में, मैट्रिक में या 12th क्लास में कैसे हम 100 ला सकते हैं। या तो हमको मैथ कमजोर है तो कम से कम 80 प्लस मैथ में हम कैसे कर सकते हैं, गणित में 80 प्लस स्कोर हम कैसे कर सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, इस वीडियो को आप लास्ट जरूर देखिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है लेकिन पूरा देखिएगा, आपका मैथ में रुचि भी बढ़ जाएगा और आपका मैथ का स्कोर इस वीडियो को देखने के बाद बहुत अच्छा भी हो जाएगा। तो क्या करना होगा सर हमको बोर्ड एग्जाम में अच्छा करने के लिए, अच्छा मार्क्स लाने के लिए? तो यहाँ पर लिखा गया बोर्ड एग्जाम में गणित में 90 प्लस अंक कैसे प्राप्त करें। क्योंकि देखिए, अगर आपका सपना है टॉपर बनने का, अगर आपका सपना है 450 अंक प्राप्त करने का, तो आपको कम से कम तो 90 प्लस सभी सब्जेक्ट में अंक चाहिए। तो कैसे हम लाएंगे 90 प्लस सभी सब्जेक्ट में अंक, खास करके इस वीडियो में हम बात करेंगे गणित में कैसे। क्योंकि सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों को पीड़ा देने वाला, सबसे ज़्यादा कष्ट देने वाला अगर कोई विषय है मेरे भाई, तो आपको गणित है। गणित बहुत कम विद्यार्थी को समझ में आता है, लेकिन जिसको समझ में आता है, आने लगता है उनको, तो फिर बहुत अच्छा हो जाता है। तो कैसे हम लाएंगे उन पर हम चर्चा करते हैं। तो हम गणित में 90 प्लस कैसे करें, आरोही ऑनलाइन क्लासेस के साथ। आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको एग्जाम तक भरपूर सहायता करेंगे, भरपूर मदद करेंगे। सबसे पहले आपके पास एक एनसीईआरटी किताब होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम गणित में बहुत अच्छा करें, तो मेरे भाई आपके पास एक एनसीईआरटी किताब होना चाहिए। एनसीईआरटी बुक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको लगभग अधिकांशतः क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी किताब से पूछ जाते हैं, उसी के कॉन्सेप्ट, उसी के थ्योरी से रहता है। तो सबसे पहले आप जाकर एक एनसीईआरटी बुक खरीदिए। अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास एनसीईआरटी किताब है, उसके पास एक आपके पास 2 कॉपी, कहा कि जो विद्यार्थी को 26 में एग्जाम देना है वो कैसे अच्छा अंक लाएं, इसके लिए एक सबसे पहले एनसीईआरटी किताब आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास 2 कॉपी, एक कम से कम 50 रुपया वाला कॉपी होना चाहिए, जिसमें आप लोग क्या कर सकते हो, उसमें थ्योरी लिखिएगा। थ्योरी मतलब जो फार्मूला होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, जिसके सहायता से क्वेश्चन को पकड़ा जाता है, क्वेश्चन को समझा जाता है ना, जिसके सहायता से क्वेश्चन को हल किया जाता है, उसके लिए एक 50 रुपये वाला कॉपी, जिसमें हम थ्योरी को लिखेंगे, उसका सूत्र को लिखेंगे, उसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, हर एक चैप्टर से उस बात को लिखेंगे। उसके बाद एक ऐसा कॉपी होना चाहिए जिसमें आप पूरा एक्सरसाइज के, एनसीईआरटी किताब के लगभग लगभग हर एक चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। तो उसके लिए हम आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास किताब हो गया, तो चैप्टर 1 से लेके 15 चैप्टर इसमें दिया गया है। चैप्टर 1 से चैप्टर 15 तक के सभी के थ्योरी और कॉन्सेप्ट एक कॉपी में तैयार करना होगा आपको, एक कॉपी में, ताकि आपको रिवीजन बार बार करने में बहुत ज़्यादा आसान होगा। क्या आपने तैयार किया है अभी तक? आपने एक कॉपी थ्योरी का तैयार किया है, जिसमें पूरा फार्मूला, पूरा कॉन्सेप्ट सभी चैप्टर का लिखा हो? अगर ऐसा आपने किया है तो आपको 90 प्लस मैथ में अंक आने की भरपूर संभावना है। और आगे देखिए क्या क्या हम बताते हैं, उसको अगर आप फॉलो कर रहे हैं या तो आप फॉलो करते जा रहे हैं, तो आपको अच्छा अंक आने से गणित में कोई नहीं रोक सकता है। इसके बाद हम क्या बात करेंगे, आपको प्रतिदिन सुनिए। इसके बाद अगर आपके पास कॉपी हो गया है, किताब हो गया है, कहीं भी आप पढ़ रहे होंगे, अगर नहीं पढ़ें तो हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़ जाइए और डेली शाम में क्लास कीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रतिदिन कम से कम 2 घंटा आपको गणित पर समय देना होगा। कम से कम 2 घंटा गणित पर समय देना होगा। गणित पर 2 घंटा हम करेंगे क्या सर? देखिए, तो गणित में अच्छा अंक लाने के लिए नियमित अभ्यास जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि चैप्टर आपने लेसन 1 पढ़ा, तो लेसन 1 पढ़ा तो उसका पहले, सबसे पहले हम लोग थ्योरी बताते हैं, कॉन्सेप्ट बताते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है, बहुत गहराई से बताते हैं। उसके बाद उस पर एग्जाम्पल को सिखाते हैं। तो उसके लिए जो भी चैप्टर का आपको लेक्चर दिया जा रहा है, थ्योरी दिया जा रहा है, कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, उस कॉन्सेप्ट को बार बार घर पर जाके रिविजन कीजिए। मतलब उसको लिखिए भी, उसको याद भी कीजिए। कुछ फार्मूला है, कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपको दिमाग में रखना है, उसको लिखिए। उसके बाद जो एग्जाम्पल बताया जा रहा है उसको समझिए। ठीक है, लेसन से आप क्वेश्चन को बनाइए। प्रतिदिन 30 मिनट सिर्फ थ्योरी का कॉपी पढ़ना है। जो भी आप पढ़े हुए हैं थ्योरी, अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि अभी मान लो कि हमारे एग्जाम का 5-6 महीना और बच चुका है, 5 महीना बच चुका है, तो प्रतिदिन आपने कहा कि जो कि एक रूटीन बनाओ, उस रूटीन के अनुसार 30 मिनट डेली थ्योरी, पूरा थ्योरी की कॉपी को पढ़ो, ताकि आपको फार्मूला बार बार देखते देखते आपको पूरा क्या हो, दिमाग में बहुत बढ़िया से बैठ जाए, ताकि एग्जाम में कोई गलती हम ना कर पाए। कॉपी को पढ़ना है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है, सप्ताह में एक दिन पूरा, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, जिस एक सप्ताह सोमवार से लेकर
है ना। मंडे से लेकर मान लें कि संडे तक आप पढ़ते हैं, तो इसमें हर एक दिन आप एक नया लेसन पढ़ते हैं, या तो कोई भी चैप्टर पढ़े। मान लें कि एक पहला लेसन जो हमको तैयारी करने में 2 दिन लगा, तो 2 दिन लगा, उसके बाद फिर अगला लेसन तैयारी करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आपको एक सप्ताह में जो पढ़ाई किया, मान लीजिए कि संडे से सैटरडे तक हम बात करते हैं जो पढ़ाई किया, एक दिन संडे का ऐसा रखो जिसमें पूरा लेसन को आप तैयारी मतलब रिवीजन कर सकता हो। समय पर पीछे वाला बात को रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर चाहते हैं कि 90+ अंक हमको आए, तो कम से कम सप्ताह में एक दिन, जितना आप एक सप्ताह में पढ़ें उस सभी को रिवीजन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। उसके बाद जो है हर एक चैप्टर को बहुत गहराई से पढ़ें, थ्योरी का कॉपी बढ़िया से उसको समझें और उसको हमेशा रिवीजन करते रहें। हर एक लेसन से करीब करीब अगर 10 क्वेश्चन है तो 8 क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, 8 क्वेश्चन कम से कम बनना चाहिए, यानी लगभग अगर 80% 90% क्वेश्चन हर एक चैप्टर से आपको से बनना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, सप्ताह में एक दिन जो है अब सेट प्रैक्टिस करना होगा आपको। सेट प्रैक्टिस क्या होता है, जैसे मान लें कि हम लगभग लगभग चैप्टर पढ़ लिए हैं, जैसे मान लें कि एक से चैप्टर से लेके हमको 15 तक है, तो उसमें प्रश्नावली हम करीब करीब 12 को पढ़ लिए हैं, तो आपको एक ऐसा सेट प्रैक्टिस बनाना होगा, एक ऐसा समझिए कि आपको टेस्ट देना होगा, जिस टेस्ट के माध्यम से हमको 12 लेसन या 15 लेसन क्या होता है, रिवीजन हो जाता है। तो ऐसा करने से आपको क्या होगा, हर एक चैप्टर का थ्योरी आपको माइंड में रहेगा, क्वेश्चन बनाने का स्पीड आपके साथ आएगा। ठीक है। तो कम से कम एक सप्ताह में जो है आपको एगो प्रैक्टिस जरूरी है। इसके बाद जो है PYQ के साथ साथ NCERT किताब का जो है आपको प्रश्न को हल करना होगा। जैसे कि आपने त्रिकोणमिति पढ़ा, तो त्रिकोणमिति आप NCERT किताब से पढ़ लिए, तो पढ़ने के बाद आप PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसको हम क्वेश्चन बैंक कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक से आपको जो है सभी प्रश्नों को बनाना होगा, तभी आप 90+ स्कोर कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक बनाने से फायदा क्या है सर, क्वेश्चन बैंक बनाने से आपको ऐसा अनुमान लगेगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, कैसे कैसे प्रश्न हमसे पूछे गए हैं, हमने जो चैप्टर को पढ़ा, जो एक्सरसाइज को पढ़ा, उससे प्रश्न आया तो हमसे बनता है कि नहीं बनता है। तो PYQ को देखना जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक में आपको मिलेगा उसको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको। तो एक क्वेश्चन बैंक भी आपके पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। उससे पूरा जो है एक्सरसाइज का जो भी पढ़ लिया सबको बनाइए, तब आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हम अच्छा अंक लाएं, तो आप हमसे हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं और आप एक अच्छा अंक की तैयारी कर सकते हैं, एक मतलब मैथ की एक अच्छा जानकार भी आप बन सकते हैं। हमारे वीडियो बहुत सारे पड़े हुए, जाके थ्योरी कॉन्सेप्ट का वीडियो देखिएगा, सबसे अलग होगा, सबसे बेहतरीन हम बताते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमारे साथ पूरा वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।